नमस्कार, मैं ममता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े एक बड़ी खबर के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से कामयाब रहा, अब इन सारी चीजों के चलते देश की राजनीति दो हिस्सों में बटी हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। एक हिस्सा वो है जो केंद्र सरकार को ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का क्रेडिट दे रहा है। दूसरा हिस्सा वो है जो कहीं न कहीं सरकार के ऊपर सवाल उठा रहा है और कहीं न कहीं पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाकर सरकार से सीधे तौर पर पूछना चाहता है कि भारत की कितनी मिसाइल को जो है वो नष्ट किया गया। और इन सारी चीज़ों के चलते जिस तरह से जो है हमारे डीजीएमओ ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की थी, जिसमें एक-एक बारीकी का जो है वो ज़िक्र किया गया था, यानी कि पूरे विस्तार से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो है इन सारी चीज़ों के बारे में अपडेट किया जा चुका है। अब इन सारी चीज़ों को लेकर केंद्र सरकार को जो है निशाना बनाना सिर्फ़ इसी बात का जो है वो संकेत देता है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में विपक्ष नहीं चाहता है कि केंद्र सरकार को ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जो है क्रेडिट मिले और कहीं न कहीं वो जनता को गुमराह करना चाहता है और इसी के चलते जो है वो सरकार से दबाव बनाते हुए जो है वो इस तरह की डिमांड कर रहा है कि सरकार के द्वारा पार्लियामेंट का जो है स्पेशल सेशन बुलाया जाए, ताकि इन सारी चीज़ों के चलते चर्चा हो और देश की जनता के सामने इन सारी चीज़ों को लेकर जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ में बताया जाए कि इन सारे ऑपरेशन के चलते जो है भारत को क्या नुकसान हुआ और कितनी जानें जो है भारत को गँवानी पड़ी हैं। तो कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो जिस तरह की देश में राजनीति और हलचल दिखाई दे रही है, वो कहीं न कहीं आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक बड़ी चिंता जो है बन सकती है। इसके साथ ही साथ दूसरा तबका ऐसा है जो केंद्र सरकार की कामयाबी को जो है भुनाने की कोशिश में लग गया है। ऐसे में ही एक दूरदर्शी नेता है चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने एक बड़ा दाँव जो है वो खेला है। तो जानिए उनका पूरा प्लान क्या है? तो सिर्फ राजनीति ही नहीं, अब राष्ट्र रक्षा भी। आंध्र बनेगा तेजस सुखोई की कर्मभूमि और इन सारी चीज़ों को लेकर चंद्रबाबू नायडू ने जो है योजना बनानी शुरू कर दी है। तो देश की रक्षा तैयारियों को जो है आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने जो है एक बड़ी पहल की है। उनका लक्ष्य केवल राज्य को विकसित बनाना ही नहीं, बल्कि आंध्र प्रदेश को भारत के डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में जो है वो स्थापित करना भी है। तेजस, सुखोई और मिग मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो उन्होंने प्रयास तेज कर दिए हैं और इसके लिए उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने एक विस्तृत रोड मैप भी जो है रखा है। यानी कि उनकी प्लानिंग पूरी हो चुकी है और इसके लिए उन्होंने एक रोड मैप भी बनाया है, जिसमें अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों से लेकर सैन्य ड्रोन और नौसैनिक टेक्निक तक जो है उसका उत्पादन राज्य में करने का जो है उन्होंने प्रस्ताव जो है शामिल किया है। इसके साथ ही साथ एचएएल के प्रोजेक्ट्स को भी जो है वो आंध्र लाने की जो है माँग की गई है और एचएएल काफ़ी कामयाब जो है वो प्रोजेक्ट्स हैं भारत सरकार का। तो नायडू ने बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल की एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन यूनिट को आंध्र प्रदेश स्थानांतरित करने का जो है प्रस्ताव दिया है और इसके लिए उन्होंने लेपाक्षी मदकासिरा क्षेत्र में जो है 10,000 एकड़ जमीन देने की पेशकश की है। उनका तर्क है कि बेंगलुरु का डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही अत्यधिक बोझिल हो चुका है, जबकि आंध्र प्रदेश में जो है बेहतर नीति के साथ जो है स्थान भी उपलब्ध है और यहाँ पर जो है उसको स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ जो उनकी योजना है उसमें 5 हब और 1 लक्ष्य डिफेंस में जो है आत्मनिर्भरता का है। तो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जो राज्य के भीतर 23,000 एकड़ में फैला डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने की जो है योजना बनाई है, जिसमें 5 प्रमुख डिफेंस हब जो है वो शामिल होंगे। यानी कि पहला है लेपाक्षी मदकासिरा हब। इसमें एचएएल और एएमसीए और एलसीए प्रोडक्शन के लिए जो है सबसे बड़ा जो है केंद्र बनाया जाएगा। दूसरा है जैग्यापेट यानी कि डोनाकोडा हब और भारतीय वायुसेना के लिए जो है नया एयरबेस और लॉजिस्टिक और ट्रेनिंग सेंटर जो है इसे बनाए जाने की बात कही गई है। तीसरा है विशाखापट्टनम और अनकापल्ली हब और इसमें जो है नौसेना उपकरणों और अंडर वाटर टेक्निकों के लिए जो है वो डेडिकेटेड ज़ोन जो है बनाए जाने की बात कही है। चौथा है कुरनूल और ओरबाकल हब और इसे जो है सैन्य ड्रोन और रोबोटिक और एडवांस जो है कंपोनेंट्स के निर्माण के लिए जो है वो हब जो है बनाया जाएगा। 5वां है तिरुपति हब और इसमें डिफेंस इनोवेशन और अनुसंधान और विकास केंद्र जो है वो स्थापित किए जाने की बात जो है वो कही गई है। यानी कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जो है मेक इन इंडिया को जो है बढ़ावा देना इसका सबसे बड़ा जो है मकसद है।
तो चंद्रबाबू नायडू ने जो है इस कदम को केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया पहल को भी जो है वो बड़ा बल जो है वो मिलेगा। यानी कि कहीं न कहीं जो चंद्रबाबू नायडू हैं, वो इस कदम के साथ जो है सरकार की मेक इन इंडिया पहल को भी जो है और आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनका मानना है कि एचएएल जैसे संस्थानों को बेंगलुरु से बाहर निकालकर राज्यों में जो है विकसित करना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। रक्षा उत्पादन को जो है विकेंद्रीकरण उसका करना और रोज़गार के अवसरों को जो है बढ़ावा देना, इन सारी दिशा में जो है वो ये सारे कदम जो है वो काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकते हैं। और रक्षा उत्पादन को जो है वो विकेंद्रित करना सबसे बड़ी जो है वो कामयाबी का कारण बन सकता है आने वाले समय में। क्योंकि एक राज्य में अगर आप सारी चीज़ों को जो है वो रख देते हैं, तो कहीं न कहीं उन सारी चीज़ों को लेकर कुछ न कुछ समस्याएँ पैदा होती हैं और इन सारी चीज़ों का बोझ जो है वो एक राज्य के ऊपर पड़ता है। और आंध्र प्रदेश में जिस तरह का जो है उन्होंने रोड मैप बना के सरकार के सामने पेश किया है, वो कहीं न कहीं फ़ायदे का सौदा जो है दिखाई देता है। अब इन सारी चीज़ों के चलते उन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि अगर ये प्रोजेक्ट जो है वो आंध्र प्रदेश में जो है वो लाए जाते हैं, तो कहीं न कहीं इनसे आंध्र प्रदेश के अंदर रोज़गार भी पैदा होगा और इन अवसरों से जो है लोगों को काफ़ी फ़ायदे मिलने की भी उम्मीद है। तो केंद्र से जो है उन्होंने इस तरह की जो है कई अहम जो है मुलाकातें भी की गई हैं। तो राजधानी दिल्ली में जो है 2 दिवसीय दौरे पर चंद्रबाबू नायडू ने न केवल डिफेंस मिनिस्टर जो है उनसे मुलाकात की, बल्कि ऊर्जा, जल, विज्ञान और तकनीकी सहित कई अहम मंत्रालयों के प्रमुखों से जो है उन्होंने मुलाकात की। और इसमें गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी जो है शामिल है। इसके साथ ही साथ विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी जो है इन सारी चीज़ों में मुलाकातों में शामिल रहे और कहीं न कहीं चंद्रबाबू नायडू जो है इन सारी चीज़ों के चलते जो है चाहते हैं, क्योंकि उनके सामने एक सुनहरा अवसर है अपने राज्य को विकसित करने का और जिस तरह से वो डिफेंस मैन्युफैक्चरर को जो है वो अपने यहाँ एक कामयाब जो है हब बनाना चाहते हैं। वो कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों के चलते जो है वो एक बड़ा कहा जा सकता है उनके लिए कामयाबी का मंत्र जो है वो साबित हो सकता है। और इन सारी चीज़ों को जो है चंद्रबाबू नायडू काफ़ी अच्छी तरह से जो है समझ चुके हैं, क्योंकि रोड मैप का बनाना कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि उन्होंने जो है अपनी दूरदर्शिता के साथ इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है विचार करना शुरू कर दिया था और उन्होंने इन सारी चीज़ों को जो है ऐसे ही नहीं बनाया, उन्होंने इन सारी चीज़ों के ऊपर गहन अध्ययन किया है। उसके बाद में जो है रोड मैप बनाया है और उस रोड मैप को जो है रक्षा मंत्री के साथ में उन्होंने डिस्कस किया। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो है इन सारी चीज़ों से कैसे आंध्र प्रदेश जो है वो उसको फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है बाकी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी जो है इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो कहीं न कहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी जो है ये फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है। क्योंकि आप अगर भारत के मेक इन इंडिया जो उसका विज़न है उसमें शामिल होते हैं, तो कहीं न कहीं आप अपने राज्य को जो है मजबूत भी बनाते हैं और डिफेंस हब के साथ-साथ आप अपने राज्य के नागरिकों के लिए जो है वो नौकरियाँ भी मुहैया कराने में सफल हो पाएँगे। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। इसके साथ ही साथ आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।